सो वी आर लाइव। एफओएमसी मीटिंग जो है उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, रेट कट्स होने वाले हैं। तकरीबन हमारे पास रह गए हैं ऑलमोस्ट सिर्फ 12 से 13 मिनट रह गए हैं। आज रेट कट्स हैं, 17 सितंबर है पड़ा 2025 का। एंड हम एफओएमसी को जो है लाइव ट्रेड करने वाले हैं। बेसिकली मैं न्यूज़ ट्रेडिंग को गैमलिंग समझता हूँ, मैं न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन इवेंचुअली मैं बुलिश हूँ। मैंने अपने डिस्कॉर्ड में आप सब लोगों को बताया है। अगर आप मार्केट अपडेट वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो मेरा ट्रेड सेटअप्स वाला सेक्शन है पड़ा, इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही सुबह से बता रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ। सिर्फ एक हाई स्वीप होने की देर है, उसके बाद जो है हम हमारे जितने भी हाईज हैं पड़े वो स्वीप हो जाएंगे, यानी वो टेक हो जाएंगे। एंड सुन हुआ भी वैसे ही है। अभी तक हमारा जो है 15 मिनट पे हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। आई एम बुलिश और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सारे के सारे हाईज जो हैं वो स्वीप होंगे। एंड हम 1,18,500 1,17,400 वाले लेवल पे जाएंगे। सही है। सुबह से बुलिश हूँ। मार्केट ब्रेकडाउन जो आज किया उसमें आप लोगों को बताया कि मैं बुलिश हूँ, मार्केट ऊपर जाएगी 1,17,500 1,18,500 वाले लेवल को मार्केट टैप करेगी। इन सारे हाइस की लिक्विडिटी स्वीप करेगी। एंड एफओएमसी के जो रिजल्ट्स हैं वो 12 मिनट्स में आने वाले हैं। हम वेट करेंगे एंड देखेंगे कि क्या सीन होता है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकते हैं अपने। आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि क्या सीन है पड़ा। मार्केट अपडेट्स आपको पता है, आपको आज का मार्केट ब्रेकडाउन पता है, मेरा ट्रेडिंग क्या होने वाला प्लान वो भी आप लोगों को पता है। आई एम इन लॉन्ग्स। सही है। बेसिकली मैंने लॉन्ग की नहीं है मार्केट को, क्योंकि मैं न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करता, पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन क्योंकि मैं इस मूवमेंट को थोड़ा रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना चाहता था, मैं कहता था कि चेक करें। क्योंकि ये एक यादगार होती है, यूट्यूब पे होती होगी तो ये थोड़ा बेटर हो जाता है। खैर बाय द वे, और नाइन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बाकी लेट्स सी क्या बनता है। वह बुलिश मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया 15 मिनट के ऊपर। इस कैंडल में जो है एफओएमसी की मीटिंग है। मतलब जो है रिजल्ट आ जाना है 10 मिनट्स बाद, ठीक 10 मिनट्स रह गए हैं एफओएमसी के रिजल्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं 11 बजे जो है रिजल्ट आना है। एंड लेट्स सी क्या बनता है। फोरकास्ट जो है वो ये है कि 25 बेसिस से रेट कट्स होंगे। अगर 25 बेसिस से भी होते हैं तो मार्केट बुलिश ही है। सही है, एक अच्छा मूव लेगी। आप लोगों को क्या लगता है? चैट में बताएं, आप लोगों को क्या लगता है? भाई एक्स पर मैंने एक न्यूज़ देखी है, सुइनर पर पार्टनरिंग विद गूगल, इज इट पॉसिबल विल गो अप? यस बिल्कुल, अगर कोई अच्छी पार्टनरशिप हो रही है तो जा सकता है। सुई ऊपर जा सकता है। लिंक की पार्टनरशिप हुई थी बीच में से तो लिंक भी काफी ऊपर गया था। बाकी लेट्स सी। हाय गुलाम, हाय, हाउ आर यू? बॉयस क्या लगता है, रेट कट्स होंगे नहीं होंगे? और क्या लगता है कि तुम बुलिश हो या बेरिश हो? चैट में बताओ। रेट कट में से कोई अगर मार्केट पंप होगी तो फॉर श्योर
माइक ऑन अमान, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ, वेट अ मिनट। ये ले अमान, आप कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगता है सर जी, बाय जाएगा कि सेल आएगा? देखो हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे मार्केट को, वैसे मैं न्यूज़ ट्रेड नहीं करता, लेकिन क्या हुआ है मैंने अभी आपको, आप डिस्कॉर्ड में हो? जी जी, मैं हाँ। आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ ये देखो मैंने अभी जो है पोस्ट किया है कि सिर्फ एक हाई लेने की देर है मार्केट की, एंड मार्केट ने वो हाई जो है स्वीप कर लिया है, सही है, मतलब वो हाई जो है उसको, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। एंड मैं तो बुलिश हूँ, लेट्स सी। रेट कट्स भी होने हैं, तकरीबन 7 मिनट रह गए। मैंने पहले। 7 मिनट रह गए, हम भी, मैं बुलिश हूँ राइट नाउ, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है इन हाइज को टेक करेगी। एक 17,500, एक 18,500, लेट्स सी। जी। मैं बाकी भी जो ऑल टाइम हाई के लिए ब्रेक कर। ऑल टाइम हाई में भी चला जाए, लेकिन जो है आपके सामने जो है उसको पहले ट्रेड करो ना, ये जो हाईज पड़े हुए हैं जिनके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, पहले इनको देखो ना। ठीक है। जी। कोई और क्वेश्चन है तो बाकी आप पूछ बीटीसी सकते की भी। हैं जी। बीटीसी की मैंने कह रहा हूँ, बीटीसी भी ट्रेड अगर हो तो। सॉरी। मैं कह रहा हूँ बीटीसी कॉइन की अगर ट्रेड हो तो वो भी बताना। वो भी बाय और निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल निकल सकता है, बिटकॉइन का ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गोल्ड ट्रेड नहीं कर रहा, बिटकॉइन बता रहा हूँ मैं आपको। तो बिटकॉइन का बता रहा। लेट्स सी बॉयज, 5 मिनट रह गए हैं। अगर कोई लॉन्ग है तो अपना रिस्क लाजमी मैनेज कर ले, सही है, क्योंकि मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा, पर्सनली ट्रेड न्यूज़ को ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। बायस आप लोगों को बताया बुलिश है, और सुबह से कह रहा हूँ कि बुलिश है। लेट्स सी क्या होता है, रिस्क मैनेज कर लेना लाजमी, और रिस्क जो है इस पे आपने 0.5% ज्यादा का रिस्क लेना नहीं होता पोर्टफोलियो पे ना। न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली गैमलिंग है, इसलिए मैं नहीं करता। इथीरियम बुलिश, ऑब्वियस सी बात है, सब डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऊपर ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। कट्स में से कितना पंप हो सकता है, रेट कट में से जो है वो अभी देखेंगे, जितना पंप होता है ये जैसे ये एग्जिट ले लेना, जितना भी पंप हो ना ब्रो। मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ गुलाम, वेट अ मिनट। गुलाम आपका जो है माइक अनम्यूट हो गया है, आप कर सकते हैं बात। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा अपना, आवाज आ रही है। बहुत बहुत लो आ रही है। हेलो, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। तो मतलब ये 15 मिनट पे स्टार्टरशिप मिला है आपको, जी जी जी। जो आपने ये ट्रेड ओपन किया। जी ओपन मैंने नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ कि बायस मेरा बुलिश है। उसकी वजह क्या है देखो ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यस। सिंपली आप देखो, 5 मिनट का चार्ट आप खोलो ना, आपको क्या नजर आ रहा है, मार्केट ने स्लो ब्लीड किया है, स्लो समझ रहे हो, आराम आराम से, सुबह से, सही है। अभी सारे हाइस के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 5 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर। जो हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अब बुलिश कन्वर्ट हो गया, पहले हमारा जो एक्सटर्नल था वो बुलिश था, डेली बुलिश है, फॉरेक्स बुलिश है, राइट। डेली यस। एंड, हाँ डेली एंड फॉरेक्स बुलिश है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट अब हुआ है, हम जो है लॉन्ग है बस। मैं पर्सनली लॉन्ग नहीं गया, मैंने आपको लाइव बता रहा हूँ कि मैं न्यूज ट्रेड नहीं करता, चाहे रिस्क 0.5, क्योंकि मेरे रूल्स के अगेंस्ट है। मैं ट्रेड नहीं करता, आप लोग लेना चाहते हैं ले सकते हो, मैं बुलिश हूँ लाइव। तो ब्रो, और लाइक आपने एसएल बहुत बड़ा रखा हुआ है लाइक। इस लो के नीचे है ना, मेन लो ये है, प्रोटेक्टेड लो। हाँ ठीक। ये बताएं कि इस हाई को, ये जो आपका लास्ट स्विंग हाई था, इसको किस लो ने ब्रेक किया था? इस लो ने ब्रेक किया था ना। यस। तो ये आपका प्रोटेक्टेड लो हो गया, तो प्रोटेक्टेड तो लो जो है हाँ, उसके नीचे ही ठीक एसल होता है हमेशा। है। एंड बाकी लेट्स सी क्या ठीक होता है। है। एक 17,500, एक 18,500, ये मैं कब से कह रहा हूँ, जरा मुझे बताओ, आप तो कम्युनिटी में ही हो। मैंने आपके वो जो आप डेली बेसिस पे अपडेट दे रहे हैं ना यूट्यूब पे, जी। मैं वो भी देख रहा हूँ। बस वही है, लेट्स सी मार्केट बुलिश है क्या होता है। बाकी सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट्स रह गए हैं बॉयज। फिर वैसे एक्सपेक्टेड है कि एक लॉन्ग स्पाइक आएगी।
वही स्पाइक का ही उसके बाद मार्केट। न्यूज में कैच करना क्या होता है, स्पाइक ही कैच करनी होती है ना। यस। सही है। मैं पर्सनली ट्रेड नहीं कर रहा, मैंने आप सारों को बताया कि मैंने कोई ट्रेड ओपन नहीं की हुई। मैं जो है इस टाइम सिर्फ आप लोगों के लिए लाइव आया हूँ, एंड ये मेमोरी रिकॉर्ड हो जाएगी यूट्यूब पे, जो है इसको हम अपलोड कर देंगे। ओके। लेट्स सी, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। ब्रो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आर्ट्स में भी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, ऑड्स में जो है डबल डिजिट डंप अभी आना है। सही है। हम्म। जो भी आता है, जितना 2% मिले, पांच ठीक है। परसेंट 10%, चुप करके बुक करो और चुप करके बैठ जाओ। स्कैल्प डे ट्रेड्स करो, लेकिन स्विंग ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट वगैरह उनको अभी थोड़ा ना कोशिश करो कि वो करो। ऑल्ट्स ने इवेंचुअली पंप होना है Q3 में ना, और Q4 में ना। जी हो रहा है। Q4 में पंप होना है, लेकिन लेट्स सी। सिर्फ 1 मिनट रह गया है ऑलमोस्ट, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल जो है 30 मिनट्स वाली, वो भी 30 मिनट्स भी क्लोज होनी है। 1H भी आई थिंक सो होनी है, एंड 1H तो नहीं होनी है आई थिंक सो। 1H भी क्लोज है। लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल का क्या बनता है। 1 मिनट रह गया है। थोड़ा डिले होता है इस पे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे। वो पहले ही पता चल जाता होता है ना, कहीं कहीं कुछ सेकंड्स पहले वो बता देते होते हैं। कुछ सेकंड्स रह गए, 35 सेकंड्स लेफ्ट बॉयज। 35 सेकंड लेफ्ट। 27 सेकंड्स। लेट्स सी बॉयज क्या होता है। समीर अहमद, मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ, जस्ट ये न्यूज वो होने दें। बूम नीचे। पेंडिंग है, बस अभी आ जाएगा कुछ सेकंड्स में, एक दो। जाओ जी, रेट कट्स हो गए हैं 25 बेसिस से, एंड बुलिश है तो बुलिश। बाकी लेट्स सी क्या होता है। डाटा बुलिश आया है बॉयज, डाटा बुलिश आया है। पंपिंग, पंपिंग, पंप पंप पंप। टोटल। बूम, बूम, ग्रेट। इतना ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला न्यूज का ना, हालांकि रेट कट्स भी हुए। एक्सपेक्टेड भी इतना ही था कि 25 बेस पॉइंट कम हो। हाँ, 25 बेस पॉइंट ही होना था, एक्सपेक्टेड यही था, फोरकास्ट ये क्या हुआ था ना, देखो ना फोरकास्ट क्या था। 25 बेसिस जो है वो रेट कट हुआ है। बाकी इसको बस एग्जिट हो जाओ, ब्रेक एग्जिट हो जाओ, अगर किसी ने ली हुई थी ना, लोग फजूल है। इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं तो आया। ब्रो आर्ट्स का क्या है फिर? अभी जितने भी आर्ट्स बाय किए हैं ना उनमें तो मैं 3-4% प्रॉफिट में हूँ अभी। प्रॉफिट में हो तो मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप थोड़ा वो करें। हाँ, स्पीच के बाद भी आ सकता है समीर। 11:30 पे है स्पीच। FMC प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 11:30 पे, लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो मैंने पहले बताया कि न्यूज ट्रेड में नहीं कर रहा, मैंने खुद कोई ट्रेड ओपन नहीं की हुई। बाकी 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, बुलिश थे। लेट्स सी अब क्या होता है। इम्पैक्ट तो आया थोड़ा बहुत, क्योंकि एक्सपेक्टेड हो गए हैं, तो अब ओनली थिंग टू गैम्बल स्पीच। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। वेल कूल।
ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिला जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, कि जिस तरह हाइप क्रिएट की हुई थी कि मार्केट बहुत ज्यादा जो है नीचे जाएगी, वॉलेटिलिटी होगी, उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जाम रिजल्ट्स वाली फीलिंग थी। सोचा था पंप देगा लेकिन मजा भी आया। ऐसे ये पंप आएगा स्टिल बुलिश। अब यार देखो ना, 4H पे जाओ। अब ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मकसद क्या था? सिंपली एक चीज देखो, 4H पे क्या है? 4H के ऊपर आप इस पूरे ओबी में हो, आप बुलिश हो, स्ट्रक्चर बुलिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे आया, इस ओबी को टैप किया, 15 मिनट के ऊपर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, सही है, 15 मिनट के ऊपर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, एंड बूम, ये तो न्यूज का इंपैक्ट था ना ओवरऑल तो। इसीलिए मैं कहता हूं कि न्यूज को ट्रेड नहीं करना चाहिए, न्यूज आपके टीओ को फॉलो नहीं करती। क्या है? न्यूज आपके टीओ को फॉलो नहीं करती, स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर यहाँ कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता जो न्यूज को नहीं देख रहा, वो बढ़ जाता, सही है, उसका इस लो के नीचे होता है, इस लो के नीचे होता, ऑलमोस्ट 80% वो ड्रॉ डाउन में होता है इस ट्रेड के अंदर ना। खैर, बाय द वे, इसीलिए है मैं न्यूज को ट्रेड नहीं करता, एंड आई एम स्टिल बुलिश, स्टिल बुलिश। क्योंकि 4H बुलिश है, डेली बुलिश है, इंटरनल एक्सटर्नल सारे बुलिश हैं, तो भाई क्यों ना बुलिश क्यों ना हो सकता है नेक्स्ट जो 4H कैंडल है वो धमाल मचा दे। उफ, गोइंग ग्रेट। जो एग्जिट हो गए इट्स ओके, एग्जिट ही रहो, क्योंकि यार थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा थी ना, या अगर रिस्क मैनेज किया हुआ था 0.5% 1%, तो इनफ है, रहो ट्रेड के अंदर ही रहो। अदरवाइज नहीं तो एग्जिट हो गया तो बेस्ट है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। व्हेन टू एंटर ट्रेड, आपके पूछने का क्वेश्चन अपना जो है सरवा गया जो भी है, आप जो है अपना क्वेश्चन पूरा पूछें। व्हेन टू एंटर इन ट्रेड, इस ट्रेड की बात कर रहे हैं या वैसे ही आप जनरली पूछ रहे हैं कि ट्रेड में कब एंटर होना चाहिए? कूल कूल। वो मैंने जो और बाय किए हुए हैं उन सब में एंट्रीज क्लोज कर दो ना आप। हाँ मतलब ब्रेक इवन पे लगा के छोड़ दो। हाँ, ठीक है। देख लो ना जो क्योंकि अभी लास्ट। स्टिल मेरी हाँ। बाइंग अच्छी हुई थी, हम्म। तो मैं प्रॉफिट अगर में तो हूँ ये, अभी। हाँ, अगर तो ये आता है ना जो हम सोच रहे हैं, तो आप यस। ऑल्ट्स में उनमें 5 7 8% का मूव और भी आ जाएगा। अगर आप ब्रेक इवन कर देते हो, रिस्क फ्री हो जाओ, ये नहीं कि रिस्क लो, रिस्क फ्री हो जाओ और होल्ड करो। ठीक है। गोल्ड भी पंप हुआ है, अच्छा पंप हुआ है गोल्ड। तो स्पाइक देखो यार। सारे असल है। स्पाइक देखो, सारों के असल जो यहाँ जो दिन में हमने ट्रेड, अच्छा कम्युनिटी में तो मैंने शेयर नहीं की थी आई थिंक सो, ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, खूब वीक चेक करो, इनसेन, इनसेन, सारों के असल ले गई है भाई। गोल्ड में ब्रो मैनिपुलेशन काफी ज्यादा है ना, वहाँ पे हम्म। इंस्टीट्यूशन काफी ज्यादा आते हैं। इनसेन। वेल बॉयज, उस तरह नहीं आया मजा जिस तरह हमने सोचा था ना, कि न्यूज का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होगा या सो ऑन। नहीं हुआ उस तरह इम्पैक्ट, कोई भी नहीं पड़ा। हम्म। 25 बेसिस हुए,
लेकिन फिर भी हम्म, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। खैर है। इसके अलावा अगर किसी को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लाइव को एंड करते हैं, एंड इस लाइव को जो है यूट्यूब पे हम जो है पोस्ट कर देंगे। तो ब्रो फिर वो समझा देना डेली बाइस कैसे सिलेक्ट करते हैं। हाँ, डेली बायस जो है ना, देखो गुलाम, सिंपली डेली बायस है क्या, सबसे पहले इस चीज करूँ, डेली बायस क्या है कि आज का जो दिन है, यानी कि आज की जो डेली कैंडल है उसने कहाँ जाना है। समझ रहे हो? सही है। जब आप बुलिश ट्रेंड में होते हो यस। ना, हाँ, जब आप बुलिश ट्रेंड में हो तो मैंने आपको सिंपली बताया कि आप हाइस को टारगेट करते हो। सही है। अब इधर देखो, ओके। सिंपली आपका, आप बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हुए 4H पे, आप यहां बुलिश हो गए थे, राइट? आप जाओगे ना, आप चेक कर सकते हो। हाई स्वीप, यस होगी। हाई स्वीप, हाई स्वीप, मतलब देखो जब आप बुलिश ये ट्रेंड में हो अप गया ट्रेंड, हाँ, स्विच। जब आप अप ट्रेंड में होता है ना, मतलब आप हाई को, ये हाई गया, ये हाई, वेट अ मिनट, ये हाई गया, ये है, मतलब जब भी आप अप ट्रेंड में हो तो क्या होते हो, हाईस को टारगेट करते हो। अब डेली बायस बेसिकली है क्या, आज की डेली कैंडल ने कहाँ जाना है। अगर आप डेली भी जाते हो, ये देखो, ये मुझे पता था कि नेक्स्ट दिन क्या होना है, हाई स्वीप होना है, हाई इसको टारगेट करना है, अपने हाई टारगेट हुआ। अगले दिन क्या है, हाई टारगेट करना है, आप ट्रेड, अगर आप सही तरह लो, विन। अगले दिन क्या हुआ, हाई टारगेट किया, फिर अगले दिन हाई टारगेट। जब भी आप अप ट्रेंड में होते हो, हाई को टारगेट करते हो, सिंपली आपके डेली बायस जो होता है वो बुलिश होता है। समझ रहे हो बात को? सही है। जब यस। आपका डेली बायस बेरिश, जब आपका स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा, तो आप नीचे वाले जो डेली कैंडल्स की लोज हैं पड़े, उनको टारगेट करोगे। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मुझे ये देखो, आप ये कैंडल्स देख रहे हो, ये बताओ, जब आप बेरिश हुए, या बेरिश हो गए थे ना, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, ये लो टारगेट, हिट हुआ नहीं हुआ टीपी? जी ये लो लॉस को टारगेट, टारगेट करना है। ये लो टारगेट, ये लो टारगेट, क्या समझे? सही यस। है। जब आप बेरिश ट्रेंड में हो, बस जो है लोस को टारगेट करो, जब आप अप ट्रेंड में हो पड़े तो हाइस को टारगेट करो, सिंपली। एंड इसमें जो डिटेल वीडियो है पड़ी, वो प्रॉपर बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे और फैक्ट्स होते हैं, वो फिर आपको प्रॉपर लिख के बताना पड़ेगा। उसमें मैं अपना फेस वाली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आपको प्रॉपरली जो एक्सप्लेन करेंगे। ये तो जैसे मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि होता क्या है। ब्रो लाइक ये तो मार्केट अप एंड डाउन ट्रेंड में है ना, तो हाईज लोग को टारगेट जब मार्केट कंसोलिडेट करती है, हम्म। लाइक जब उस वक्त कंसोलिडेट, क्या हाँ, टारगेट जब में। कंसोलिडेट करती है तो आपका बायस क्या होता है, राइट? जी। राइट। आप जब काउंटर ट्रेंड कंसोलिडेट, में हाँ, ऐसा मैं नहीं आता। जब आप कंसोलिडेट कर रही होती है ना, मेरी बात सुनो, आपने ना अपने हाई वैल्यू एरियाज मार्क करने, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका मार्केट ने पंपिंग कहाँ से ली थी, यहां से ली थी, एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने आपको ब्रेक ऑफ जी। स्ट्रक्चर दे दिया। अब आपने ना इस एरिया को ट्रेड नहीं करना, ये सारा कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन फेस था ना, राइट? जी। आपने इसको ट्रेड नहीं करना। जब मार्केट ने आपके यस। ओबी को टैप किया, तो आपको इंपल्स मूव देखने के लिए मिला। यस। सही है। डेली बायस क्या था वैसे, आप थे क्या, मुझे ये बताओ, जरा पास डाटा देखो, क्या थे आप यहां से लेके यहां आपकी तक, आवाज क्या था? सही नहीं है bro, अप ट्रेंड था या नहीं था? यस। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। ये सारा अप ट्रेंड था ना, आप बुलिश थे। सही है। ये देखो, इस एफजी से मार्केट पंप, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट पंप, एफजी पंप, मतलब मार्केट बुलिश थी राइट नाउ। अब हुआ क्या, जैसे ही इस वाले एरिया को उसने टैप किया, जो आपका हाई वाले एरिया था, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था 130 मिनट्स का, आप 15 मिनट पे या उस पे 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ, जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड करो। एग्जाम्पल यहाँ भी हम ढूंढ रहे थे ना, ओके। यहाँ पे, यहाँ आप जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड करो लो टाइम फ्रेम पे, एंड आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट करो, सिंपली मार मार। आपका जो डेली बायस है वो आपकी डेली कैंडल से ही निकलता है। आप देखो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि डेली कैंडल कहाँ जा सकती है, और ये आपका प्रैक्टिस से आपको पता चलता है। सही है। आप जाओ, आप डेली पे तो आपका वैसे भी बार यस। बार रिप्ले फ्री है पड़ा। सही है। आप जाओ ना, यहाँ देखो, ये आप बार रिप्ले जाओ इधर, ये बार रिप्ले कर लो। इस तरह करने के बाद ना, उसके बाद आप देखो जी मार्केट क्या है, बड़ी बुलिश है। जब तक आप ट्रेंड, आप डाउन ट्रेंड था ना अभी, इस वाली जगह पे आप देखते रहो क्या हुआ, शिफ्ट का वेट करो, लो स्वीप, स्ट्रक्चर शिफ्ट राइट, यस। हाइस को टारगेट करेंगे, आप देखते रहो क्या होगा। हुआ, हाई टारगेट हुआ है।
यस, ये वाला आया था। हाई गया, सारे हाईज ये गए, भी ये हाई टारगेट भी हो गया, गया। वो हाई भी गया। नेक्स्ट आप एलटीएफ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं, एलटीएफ पे हमारे पास बार रिप्ले है नहीं ना राइट नो। देखो क्या हुआ, ये हाई गया, अगले दिन का हाई गया, अब लेट्स सी अगले दिन का क्या होता है। हाई गया, यस, ये वाला आया भी है। हाई गया, गया हाई या नहीं गया। हाँ ब्रो, यस, हाँ ये वाला तो हाई स्वीप हाँ हुआ है, ऐसी ये मतलब देखो ना, अभी डबल इसमें कैंडल अगर में। आप यहां से जस्ट जब जब स्ट्रक्चर बुलिश हुआ था, अगर आप हाईस को टारगेट करते, ये हाई गया, अगले दिन का हाई गया, हम्म, फिर हाई गया, फिर हाई गया, तो मतलब कि आपके जो गलत होने के चांसेस है ना, वो जब आप अप ट्रेंड में शॉर्ट करते हो ना, तो आप गलती कर रहे हो। तो वो कहते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वो इसलिए कहते हैं हाईस को टारगेट करो हमेशा जो आपके मार्केट स्ट्रक्चर के अलाइन हो रहा है। एलटीएफ एचटीएफ जब बुलिश होता है, अलाइन हो रहा है आपस में स्ट्रक्चर, आप ट्रेड करो, हाईस को टारगेट करो एंड सिंपली जाते रहो, बस और कुछ भी ना करो। ओके ब्रो, बस लाइक सिंपल। उस दिन जो मेरा ऐसा हुआ था ना, है मैंने 4H पे जोन मार्क की थी ना, स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली थी। तो हम्म 4H का आपको पता है स्ट्रक्चर बेरिश हुआ था एक दो दिन पहले, तो हम्म इसलिए मैंने शॉर्ट किया था। हम्म। तो डेली का बुलिश था, 4H का बेरिश था। देखो ना, अब आपको चाहिए था आप 4H का बुलिश होने का लाइन करो, 4H का अलाइन होने का वेट करो, राइट। यस। लेकिन आपने, क्योंकि एलटीएफ आपका जो एचटीएफ है वो बुलिश है, आपने वेट ही नहीं किया। अब मैं बुलिश क्यों हूं, आपको क्यों कह रहा हूँ 4H बुलिश है बड़ा आपका, आपका डेली बुलिश है बड़ा, तो मैं तो वेट करूंगा ना जब तक 4H शिफ्ट शिफ्ट नहीं होता या वन डे शिफ्ट नहीं होता। मैं तो नहीं लेने वाला शॉर्ट्स वगैरह, मैं तो लॉन्ग में ही हूँ इंटरेस्टेड, भाई सीधी सी बात है। सही है, इसमें गलत होने के हाँ, चांसेस उस बहुत दिन कम मैंने होते भी हैं। सोची जब तक डेली एंड 4H। यस ब्रो, ये बात समझ आ गई। सही है, मैंने देखो ना, अब कल कल मैंने क्या किया, कल मैंने सोचा था कि मैं लॉन्ग्स लूंगा, लेकिन मुझे लॉन्ग्स नहीं मिली, रात के टाइम जो है पंप हो गई मार्केट। हाँ, सही है। एकदम ही तब मेरी शॉर्ट ओपन थी। हाँ स्पाइक नहीं आई थी, ये बेसिकली ने क्या हुआ था, लो स्वीप हुए थे, लंदन के लो स्वीप हुए एंड पंप हो गई मार्केट, सिंपली। आज क्या हुआ, मैं स्टिल बुलिश था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट अभी नीचे ही, अभी जो है आज क्योंकि न्यूज भी थी बड़ी, लेकिन हमें शिफ्ट नहीं मिला। देखो ना, इस पूरे एरिया में हमें शिफ्ट नहीं मिला, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की। मैंने क्या कहा, वेटिंग फॉर 5 मिनट, शिफ्ट नहीं मिला, शिफ्ट ओके जी, बैठा रह गया। देखा शिफ्ट नहीं मिला, बैठा रह गया। अब जब यहाँ शिफ्ट मिला तो न्यूज आ गई। अब मेरा रूल क्या है, मैं न्यूज को ट्रेड नहीं करता, मतलब आज के दिन कल के दिन मैंने कोई ट्रेड ही नहीं ली। रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना ना, सीधी सी बात है। हम्म, रूल के जिस दिन आप अगेंस्ट गए, आप अपने साथ लॉयल नहीं हो, मतलब के। लो जी। ब्रो, सु- मंथली कितनी ट्रेड्स मिल जाती हैं इस पे, किस पे। मार्केट स्ट्रक्चर पे? ब्रो मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपको ट्रेड्स मिल जाती हैं, वीक में आपको 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड इजीली मिल जाती हैं। वैसे कभी कभी कोई कोई वीक ऐसा भी गुजरता है जिसमें आपको 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं मिलती। क्योंकि मैं बस न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करता हूँ ना, हाँ, इसलिए। 5 PM टू न्यू ईयर को आप ट्रेड करते हो, न्यू ईयर की भी टाइमिंग 7 होगी ना। PM पे जब हम्म। नहीं, टाइमिंग नहीं, 7 बजे मैं बैठ जाता हूँ, जब वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाता है न्यूयॉर्क में। हाँ एंड न्यू 1-2 बजे तक। 7 बजे वॉल्यूम क्यों आता है आपको पता है। ये तो नहीं पता है, इतना क्योंकि सुना है कि सेशन क्योंकि ओपन होने से हाँ, ना 1-2 घंटे बाद वॉल्यूम आना स्टार्ट। नहीं 5 बजे होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन, एंड लंदन आपका ओपन ही होता है, तो 5 बजे भी वोलेटिलिटी होती है, यस। न्यूयॉर्क एंड लंदन का जो है आपका ओवरलैप हो रहा होता है। सही है। एंड इसके अलावा जो आप 7 बजे वाली दोनों वोलेटिलिटी, सेशन हाँ फिक्स जो होते आप 7 बजे वाली वोलेटिलिटी बता रहे हो वो इसलिए होती है क्योंकि 6:30 बजे आपकी स्टॉक मार्केट ओपन होती है। सही है। हैं। 6:30 बजे आपकी स्टॉक मार्केट ओपन होती है, डेट्स वाई वोलेटिलिटी होती है। सही हो गया। हम्म। और राइट तो बॉयज, चलते हैं। तो उस टाइम ना, खासकर 8:30 बजे के करीब हाई वॉल्यूम आ जाता है मार्केट में। ऐसे ही चलिए है। ठीक। और राइट बॉयज, चलते हैं इंशाल्लाह, फिर किसी दिन फिर आएंगे लाइव। एंड अब जो है आपके लिए वैसे डेली अपडेट्स तो इंशाल्लाह आती रहेंगी, एंड ट्रेड्स वगैरह भी शेयर करते रहेंगे। डे ट्रेड्स कर रहे हैं आजकल, बीटीसी की पेयर को ही हम ट्रेड करेंगे। गोल्ड भी सुन ऐड करेंगे, लेकिन राइट नाउ सिर्फ बीटीसी। थैंक यू बॉयज फॉर ज्वाइनिंग।
देखते हैं क्या होता है। अल्लाह हाफिज।